अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर अब हम एक नई चीज़ करते हैं। पहले तो हम एक तरीके से वेयर के ज़रिए हम चीज़ों को गेट कर रहे थे। अब हम सर्चिंग करेंगे कि किस तरीके से हम सर्चिंग करते हैं। अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप किसी मार्ट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कोई चीज़ अगर आप उसको देते हैं तो कभी वो उसके स्कैनर प्राइस गेट नहीं कर पाता। तो वो बंदा क्या करता है कि उसी चीज़ को एक परसेंटेज का साइन लिखता है और प्राइस लिखता है थोड़ी सी, तो उसको पता चल जाता है कि हाँ यही वाला प्रोडक्ट है। तो अब हम इसी के अंदर काम करते हैं और हम सबसे पहले अपना जो टेबल है उसी को गेट कर लेते हैं जो हमने बनाया हुआ था। तो अब हम जो है शुरू करते हैं। सही है। तो यहाँ पे हमारा वही पुराना वाला काम है कि हमने किस तरीके से चीज़ों को करा था। मैं दूसरी तरीके से नए तरीके से नहीं बना रहा और वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो अब जो है यहाँ पे हम सर्चिंग एक तरीके से ये होती है कि हम उसको थोड़ी बहुत चीज़ें देते हैं और वो पूरा हमारे कॉलम का उस कॉलम सेलेक्ट करके ले आता है। जैसे कि मैंने अगर लास्ट नेम से दूँ या फर्स्ट नेम से दूँ तो वो चीज़ वो पूरी गेट करके ले आएगा। सही है। मैं एक और डिटेल बता देता हूँ कि मैं क्या मार्ट वाली बात कर रहा था। बताता हूँ अभी थोड़ी देर में आगे जाके। अच्छा, अब हम यहाँ पे पहला सर्च कर रहे हैं। ठीक है। पहला सर्च नहीं कर रहे, सर्चिंग विद हम लिख देते हैं कि सर्चिंग विद लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर हमारा सर्चिंग के अंदर बड़ा काम आता है। सही है। ये चीज़ों को आपके पास अगर बिग अमाउंट ऑफ डेटा है तो वो किस तरीके से सेंटर में से भी कोई चीज़ हमारे पास शो कर देगा, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। ठीक है। अच्छा, लास्ट वाली जो चीज़ें हमने पढ़ ली थी वो एक तरीके से एलियास हमने पढ़ लिया था। तो मैं बताना भूल गया था कि उसको हम एलियास कहते हैं। जो एस लिखा हुआ है सिलेक्ट आईडी एस स्टूडेंट आईडी, सही है, तो एलियास होता है। यहाँ पे हम अब शुरू करते हैं सिलेक्ट। अच्छा, सिलेक्ट लास्ट नेम ले लेते हैं। सही है। और हमने असल में ये है कि मैंने कुछ डेटा इस तरीके से डाल दिए हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट लास्ट नेम यानी कैल नेम जो हमने लिया था लास्ट टेबल के अंदर। सही है। और अच्छा, मुझे देखना भी पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ मैं गेट कर रहा हूँ कि जो डिफरेंट नाम के साथ मैं गेट कर सकूँ। सही है। तो इसलिए ज़रा अगर कोई पहले से बना हुआ है ना आपके पास और अच्छा अमाउंट ऑफ डेटा आपके पास इंसर्ट हुआ तो आप उससे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतरीन प्रैक्टिस होगी। तो हमारे पास इसको इस तरीके लिखना होता है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एस के जेड। हम पहले सिलेक्ट काम कर देंगे, पूरा सिलेक्ट करवा लेते हैं उसी टेबल में से, और फिर हम एक कंडीशन के तौर पे उसको गेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लास्ट नेम लिख लिया कि वेयर लास्ट नेम। अच्छा, अब लाइक ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक। और अब जो है लाइक के बाद हमने अब यहाँ पे असल काम करना है। सही है। यहाँ पे मैंने लिख देना है, आप जो मैं परसेंटेज वाली बात बता रहा था वो अब यहाँ पे आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा यू मैंने लिख दिया। खैर, बड़ा यू पे मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है, छोटे यू पे अगर मैं लिखूँगा तो मेरे पास चीज़ आएगी। परसेंटेज बाद में है, मतलब कि जो चीज़ें स्टार्ट यू से हो रही हैं वो वाली चीज़ें लेकर आ जाओ मेरे पास। ठीक है। लास्ट नेम के अंदर तो आप देखेंगे कि 3 कॉलम्स जो थे मेरे पास वो यू से स्टार्ट हो रहे थे लास्ट नेम के अंदर, तो उनकी वो सारी चीज़ लेकर आ गई। अगर आप सिलेक्ट ऑल के बदले आप कोई कंडीशन दे दें कि भाई मुझे सिर्फ लास्ट नेम ही चाहिए या सैलरी चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इंग्लिश में कि हमने यहाँ पे क्या परफॉर्म किया है, कि हमने यू को स्टार्टिंग में चाहिए था, इस वजह से हमने इसको यहाँ पे लिखा है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास तकरीबन और भी हैं। सही है। और इसकी तकरीबन 5 के करीब टाइप्स हैं, तो वो तकरीबन हम सारी देखेंगे लाइक की कि हम किस तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सही है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ फाइंड वैल्यू विच स्टार्ट्स फ्रॉम यू। सही है। तो फाइंड वैल्यू विच स्टार्ट्स फ्रॉम यू। अच्छा, यहाँ मैंने एक तकरीबन नया लैपटॉप लिया तो मुझे उसमें आदत नहीं लिखने की, तो यहाँ पे ज़रा मिस्टेक हो रही है। तो फाइंड वैल्यू विच स्टार्ट्स विद यू मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, ये यहाँ पे अगर मैं इसको करूँगा तो पूरी मेरे ख्याल से लाइन को ले लेगा बिल्कुल। तो इसको हमने एक काम करना ये पड़ेगा कि इसको हम जो है नेक्स्ट लाइन में लिख दूँगा मैं इसको, फाइंड वैल्यू विच स्टार्ट्स विद यू को। सही है। तो अब मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ कंट्रोल के सी से, ताकि ये हमारे कोड का हिस्सा ना बने। सही है। अच्छा, अब जो है हम
नेक्स्ट लाइन में मैं आता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करवाता हूँ कि अभी हमारे पास और क्या क्या चीज़ें बाकी हैं। सही है, क्या क्या चीज़ें हैं टेबल के अंदर और हमने क्या गेट करवाना है। सही है, तो अब जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। अब मेरे ख्याल से फर्स्ट नेम को हमने लेना पड़ेगा क्योंकि लास्ट वाली प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं कि लास्ट का जो एलिमेंट अगर हम देंगे उसको तो वो किस तरीके से गेट करके लाएगा। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एस के जेड वेयर एफ नेम, मैंने यहाँ पे लिखा है एफ नेम, और लाइक, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ ब्रैकेट के अंदर परसेंटेज और यहाँ पे ए। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग को दिखेगा कि भाई किस तरीके से लास्ट में जो ए प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरीके से मेरे पास आ रही हैं। सही है, तो ये देख सकते हैं कि आपके पास मेरे पास 2 ज़िया थे। सही है, और एक और मेरे पास नाम था जिसके लास्ट में ए आता है, तो वो किस तरीके से मेरे पास शो हो गया है। सही है, तो इसका काम ये होता है कि फाइंड वैल्यू विच स्टार्ट्स विच एंड्स विद ए। सही है, फाइंड वैल्यू विच एंड विद ए। तो अब जो है हम इसको पूरा लिख देते हैं पहले, और मैं इसको भी कंट्रोल की सी से ख़त्म कर देता हूँ। सही है, अब जो है एक और प्रॉपर्टी है कि हम अगर कोई 2 आइटम दें बीच के, मिसाल के तौर पे अगर ज़िया है, नहीं अगर मैं कोई बड़ा नाम लूँ आसिफ, इसके अंदर 4 करैक्टर का या नेम है, तो अगर मैं इसके अंदर एस और आई दे दूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई किस तरीके से आसिफ आ रहा है मेरे पास। सही है, तो इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी का नाम सेंटर से अगर हम गेट करना चाहें, किसी भी ऐसी पोजीशन से गेट करना चाहें, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एस के जेड वेयर, और यहाँ पे देखना पड़ेगा एफ नेम से हम ले लेते हैं एफ नेम लाइक। अब आप बताएं कि हम कोई भी अगर 2 करैक्टर देते हैं, अल्फ़ाबेट देते हैं, तो किस तरीके से हम देंगे। स्टार्ट और एंड का तो पता है। सही है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल 2 परसेंटेज के साइन देंगे और उसके बीच में हम लगा देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे आई लिखा है, तो यहाँ पे आप जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो देखें जिसके नाम के बीच में आसिफ था उसके बीच में नाम के बीच में आई आता है, तो वो सारी चीज़ें वो मेरे पास लेकर आ गया। जैसे ज़िया के नाम में आई आता है तो वो मेरे पास लेकर आ गया है किसी भी पोजीशन पे। सही है, स्टार्स और एन नहीं होगा ये। फाइंड वैल्यू विच, और दूसरी बात इसके बाद अभी हमारे पास 2 और प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं, तो 2 या 3 हैं मेरे ख़्याल से, तो वो भी हम देखेंगे। सही है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं विच सिलेक्ट, ऐसे कुछ करके हम लिख देते हैं ताकि आप लोग को याद रहे। और अच्छा याद रहे कि हम इसको किसी से भी ऑल फ्रॉम अगर हम लगा रहे हैं तो वो जो है हम किसी भी चीज़ से हम सेलेक्ट करवा सकते हैं। आईडी से आपने करवाना है आप आईडी से करवा सकते हैं, आपने अगर सैलरी से करवाना है तो आप सैलरी से करवा सकते हैं। सही है, तो अगर आपको एल नेम से करवाना है यानी कि लास्ट नेम से करवाना है, या सैलरी अगर आप कोई क्या किसी की एज इंक्लूड करवाते हैं तो आप किसी भी चीज़ से करवा सकते हैं। सही है, विच हैव आई इन एनी पोजीशन। सही है, उसके पास आई किसी भी पोजीशन पे होगा तो वो गेट करके लेकर आ जाएगा। अब हम अगली इसकी टाइप देख लेते हैं लाइक प्रॉपर्टी की। सही है, लाइक जो मेरे पास मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब जो है हम यहाँ पे सिलेक्ट लिखते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एस के जेड वेयर, और यहाँ पे एक और चीज़ हम किससे अपडेट करवाते हैं। यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि भाई पूरे टेबल के अंदर अभी क्या चीज़ मेरे पास शो हो रही हैं। सही है, तो अब देख लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एल नेम से ही हम करवाते हैं। सही है, लाइक, और उसके आगे हमारी जो प्रॉपर्टी होगी हम उसको जो भी हम जिस तरीके से गेट करवाना चाहेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 इन्वर्टेड कॉमास और
देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी है कौन सी यहाँ पे। सही है। अच्छा देखें, ये जो है होती हैं ये चीज़ें बड़ी काम की होती है, बिग अमाउंट ऑफ डेटा से आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ देखें इस लिए काम आ रही है कि अगर हम ए के बाद अगर हमने डैश लगा दिया है और अगर हम लास्ट नेम से देख रहे हैं तो जिन करेक्टर में ए के बाद भी एक और अगर आई आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो वो वाली चीज़ें वो गेट करके लाएगा। मैंने यहाँ पे एक और लगा दिया तीसरा, तो अब भी देखें कि वो वही वाली चीज़ें लेकर आ रहा है ए के बाद जो उसमें शामिल थी, यानी कि 3 कैरेक्टर। अब मैं एक और दफ़ा चौथी बार करूँगा तो मेरे पास सिर्फ एक ही एल नेम वाला डेटा लेकर आएगा, क्योंकि जो पहला वाला था उसके अंदर सिर्फ 3 थे। सही है, इसके अंदर 4 हैं, तो इसी वजह से ये वाला एल नेम मेरे पास शो करा इस पर। तो फाइंड एनी वैल्यू, सही है, फाइंड एनी वैल्यू डेट स्टार्ट्स विद ए एंड हैव एट लीस्ट 3। मेरे ख्याल से इसके अंदर मेरे ख्याल से 4 थी, तो यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ। सही है, 3 वाली तो पुरानी वाली थी, तो 4 वैल्यूज़। सही है, 4 करेक्टर या 4 अल्फ़ाबेट्स आप ले लें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इस लाइन को हम पूरा जो है ख़त्म कर देते हैं और एग्जीक्यूट नहीं करना है यहाँ पे। अब जो है हम एक और देख लेते हैं प्रॉपर्टी के किस तरीके से वो काम करती है। तो हम यहाँ पे दोबारा लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, हम करते हैं एस के जेड, ठीक है, और दोबारा से इसको लिखते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एस के जेड वेयर देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे देखना पड़ रहा है कि भाई मुझे किस कॉलम के अंदर वो चीज़ मुझे प्रॉपर्टी मिल सकती है। सही है, तो इसी वजह से थोड़ी लंबी वीडियो हो रही है, वरना वीडियो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ मैंने 5 ही प्रॉपर्टी करवाई है। तो मुझे देखना ही पड़ रहा है कि जो मेरे पास अमाउंट ऑफ डेटा है उसके मुताबिक वो चीज़ रन कर भी रही है या नहीं। सही है। अच्छा, ये वाली चीज़ है कि यहाँ पे अगर हम ये चीज़ है कि जो आर से शुरू हो और वाई पे ख़त्म हो एफ नेम के अंदर, तो राफ़े था, तो वो गेट करके मेरे पास ले आया। तो एक तरीके से हम ये भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम अमाउंट कोई भी डेटा है अमाउंट ऑफ डेटा, तो उसके अंदर से हम किस तरीके से ऐसे लेकर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी का नाम आर से शुरू होता है और वाई पे ख़त्म होता है तो वो भी लेकर आ जाएगा। सही। तो ये है कि हम किस तरीके से इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं, और ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, यूज़ होती रहती हैं हमारे पास। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अगली वीडियो के अंदर मैं शॉर्ट तरीके से बताऊँगा किस तरीके से आपने काम करना है। ये मैं कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सारे कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। सही है, तो अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।